भेल स्थित गुरु नानक पब्लिक कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय शैक्षणिक मेले एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती कृष्णा गौर जी मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के करकमलों द्वारा किया गया। मेले में टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों को देखने इत्यादि का विशेष आयोजन स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। श्रीमती कृष्णा गौर जी ने स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई साइंटिफिक पार्क की डिमांड को स्वीकार करते हुए स्कूल प्रबंधन को यह आश्वासन दिया कि वह इसके लिए 6 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराएंगी। साथ ही साथ श्रीमती गौर ने टेलीस्कोप के माध्यम से बृहस्पति, शनि, चंद्र जैसे ग्रहों और उपग्रहों का अध्ययन भी किया एवं छात्रों को विज्ञान और अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरु नानक पब्लिक कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 दिवसीय एग्जीबिशन के इस रंगारंग उत्साह से भरे हुए आयोजन में मंच पर उपस्थित इस स्कूल की बहुत ही सम्माननीय, ऊर्जावान, कर्मठ प्रिंसिपल हमारी बहन डॉक्टर श्रीमती अर्चना पांडे जी, आदरणीय सरदार जी, आदरणीय श्रीमती अमरप्रीत कौर जी, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, आज बड़ी संख्या में इस विविधा एग्जीबिशन में उपस्थित सभी सम्माननीय पेरेंट्स, अभिभावकगण, मेरे बहुत प्यारे स्नेही बच्चों, सबसे पहले तो मैं गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार को इस बहुत सुंदर आयोजन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। टीचर ये चाहता है और शिक्षक ये चाहता है कि उनके पढ़ाए हुए, उनके हाथ से आकार लिए हुए बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए अनुशासन के साथ ईमानदार, निष्ठावान नागरिक बने। और हर प्रिंसिपल ये चाहता है कि उसके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर देश और दुनिया में उसके विद्यालय का नाम रोशन करें। एक प्रयास जब निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, ईमानदार प्रयासों के माध्यम से बच्चों को नई दिशा देने का काम करते हैं, तब मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि गुरु नानक हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल तैयार होते हैं। और प्रिंसिपल को इस विद्यालय के एक एक बच्चे को, एक एक टीचर्स को जिस प्रकार से दिशा देने का काम, नई ऊर्जा देने का काम कर रही है, निश्चित रूप से हमारा गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल इस दिशा में बहुत सुंदर प्रयास कर रहा है। एग्जीबिशन हमारे बच्चों के व्यक्तित्व निखारने में, संवारने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगी। मेरी बहुत सारी शुभकामना विद्यालय परिवार के साथ, बच्चों के साथ, उन अभिभावकों के साथ जो अपने बच्चों को इस बहुत बेहतर विद्यालय में, एक बहुत अच्छे विद्यालय में यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजे हुए हैं और निश्चित रूप से उनके बच्चे यहाँ पर अपने व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रहे हैं। आज इस विद्यालय में कुछ अपेक्षा मुझसे की गई है और ऐसी अपेक्षा जो वास्तव में आने वाले समय में हमारे बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, साइंस वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगी। और इसलिए एक पार्क जो साइंस टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जिसमें हमारे बच्चों को साइंस की बहुत सारी जानकारियाँ होंगी और होना भी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँचा दिया, दुनिया देखती रह गई और भारत चांद पर पहुंच गया। ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है और हम भारतीयों के लिए इससे बड़ा गर्व और गौरव कहीं हो ही नहीं सकता कि सारी दुनिया में भारत ने अपना ऐसा नाम किया है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जहां दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया,
महाभारत ने पहुंचकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। और सिर्फ चंद्रमा पर ही नहीं, अब तो सूर्ययान के माध्यम से सूर्य पर भी जाने की तैयारी हमारा भारत कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में भारत के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के ज्ञान को भी विस्तार मिलना चाहिए, परिमार्जित होना चाहिए। और इसलिए जो अपेक्षा है यहाँ पार्क के निर्माण की मुझसे की है, मैं विद्यालय परिवार को विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में हम 6 लाख रुपए की राशि से आपके पार्क का निर्माण करेंगे। हम स्वयं कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर वो पार्क का निर्माण हो जाए, ताकि हमारे बच्चे जल्दी से जल्द उसका उपयोग करें और उसके उपयोग के बाद उनके जीवन को एक नई दिशा मिले, उनके ज्ञान को विस्तार मिले और उनकी अभिलाषा, उनके माता पिता की अभिलाषा पूरी हो सके। मैं एक बार पुनः इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन के अवसर पर विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। बहुत सुंदर एग्जीबिशन का आपने आयोजन किया है। आज हम यहाँ टेलीस्कोप से चंद्रमा को भी देखेंगे, प्लैनेट्स को भी देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सपने देखने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में जब उसे पूरा करने का कृतित्व जुड़ता है तो उनमें एक संकल्प का जन्म होता है और यही संकल्प आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय करिए और ऊंचा सपना देखिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व झोंकिए, अपना सर्वस्व निछावर करिए और आप देखिए एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और ईश्वर से, वाहे गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बड़े पदों पर पहुँचे, देश का नाम दुनिया में रोशन करे, अपने माता पिता के सभी सपनों को साकार करे और गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पूरे देश में इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जाना जाए। मेरी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Our guest, our Guru Nanak Public School family, I stand before you today with immense pride and joy as we inaugurate the Fate Carnival at our beloved school. This institution isn't just a place of education, it's a sanctuary of hope dedicated to providing quality education to students from all castes and communities at a very subsidized fees. गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र स्थित गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल विगत कई वर्षों से समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा देने का काम कर रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि 2 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन आज स्कूल प्रांगण में किया गया है। बड़ी संख्या में पेरेंट्स, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं है बल्कि यहाँ पर एजुकेशन फेयर, साइंस मेला, स्टॉल, व्यंजनों के स्टॉल लगे हैं और बच्चों के ज्ञानवर्धक बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर लगाकर उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने की एक बहुत अच्छी पहल की है। हम जानते हैं कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं। मैं विद्यालय परिवार को बधाई देती हूँ और मैंने उनकी एक मांग को यहाँ स्वीकार किया है कि एक साइंस पार्क यहाँ निर्माण हम कराएंगे ताकि आने वाले समय में बच्चों की साइंस से लेकर जो भी जिज्ञासा है उसका समाधान हम कर सकें। अभी राम मंदिर भी 22 तारीख को जो है उसमें रामलला विराजित होंगे, तो क्या कहना है आपको कि प्रदेशवासियों के लिए भोपाल से फूल भी रामलला के पथ को सजने गए यहाँ की निसर्ग नर्सरी से, क्या कहना चाहेंगे? पूरा राष्ट्र भगवान राम की भक्ति में राममय हो रहा है, सबकी अभिलाषा पूरी हो रही है। 500 वर्षों के बाद ये सौभाग्य हम सबको मिला है कि हम अपने प्रभु श्री राम को अपने महल में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। हमारे पुरखों ने इस दिन को देखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। हजारों कार सेवकों के जीवन का बलिदान हुआ और उसके बाद हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं इस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। इसलिए हमारा रोम रोम पुलकित है ये कहते हुए कि हमारा आराम प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं हमारे रोम रोम में रमे और सांस सांस में बसे हुए हैं। और ऐसे प्रभु श्री राम को हम अयोध्या में अपने भव्य और दिव्य महल में गृह प्रवेश कराते हुए जब देखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भोपाल शहर चारों तरफ से भगवान राम की भक्ति में
रमा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। लोगों के घरों पर भगवा ध्वज सज गए हैं। लोग दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी मंदिरों में जय जयकार होगी, सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे, सुंदरकांड के आयोजन होंगे और सभी सनातनी शाम को अपने अपने घरों में प्रभु श्री राम के नाम की ज्योत प्रज्वलित करके भगवान के अंश को अपने घर में स्थापित करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला है, जो हमारे जीवन का ऐतिहासिक सौभाग्य है, जिन्हें हम कभी भी स्मरण नहीं कर सकते, कभी भूल नहीं सकते। और आने वाली पीढ़ियों को गर्व के साथ हम कह सकेंगे कि हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने न केवल 500 वर्षों के विवाद को हल होते हुए देखा, बल्कि प्रभु श्री राम को अपने भव्य दिव्य महल में स्थापित होते हुए। सभी धर्मों को इस दिन को जो है विशेष दिवाली की तरह मनाना। सभी धर्म के लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में गृह प्रवेश को बहुत उत्साह से ले रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी एक मुस्लिम बहन जिनका नाम शबनम खान है, वो मुंबई से पैदल अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए निकली और मन में एक ही अभिलाषा थी कि मुझे अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करना है। मुंबई से जब वो चली तो रास्ते भर सभी हिंदू धर्मावलंबियों ने जोरदार उनका स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया और अपनी बहन के सहयोग के लिए जो कर सकते थे किया। धन्यवाद। अर्चना पांडे हूँ और मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। जी, आज यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम आपके स्कूल के संस्था द्वारा संचालित किया गया? हमारा जो वार्षिक सत्र समाप्त हो रहा है उसका हमने एक औपचारिक समाप्ति की है। सत्र तो चलता रहेगा, पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन हम जो एनुअल फंक्शन होता है उसको हमने कंक्लूड किया एक मेले के रूप में। जी, यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ छात्रों के द्वारा या फिर बाहर से आई हुई, जैसे कि ये आर्वेट जैसी संस्थाओं के द्वारा आयोजित की गई थी? यहाँ पर हमने बहुत सारी गतिविधियाँ रखी हैं और ये सभी बच्चों के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके हिसाब से रखी थी। हमने यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्लब्स, बुक पब्लिशर्स और इन सभी को हमने बुलाया। हमारा जो एनुअल कैलेंडर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो हम रखते हैं और उस एनुअल कैलेंडर के अनुसार ही ये एक्टिविटीज़ हमने करवाई हैं। इसके साथ ही हमने सोलर एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप की है। सोलर एस्ट्रोनॉमी वर्कशॉप के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे फिल्टर्स के थ्रू सन को दिखाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ विशिष्ट टेलीस्कोप्स होते हैं जो रात को हमें मून और प्लैनेट्स दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने बहुत आनंद के साथ ली। इसके साथ ही हमने क्योंकि इतनी देर रहेंगे, 3 बजे से 8 बजे तक बच्चे रहेंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हमने रखी। उसका भी एक छोटा सा मेला था। साथ में हमारे बच्चों ने पूरे जितने भी बच्चे हैं 100% पार्टिसिपेशन है। उन्होंने साइंस के मॉडल्स, इंग्लिश के मॉडल्स ये सारे बनाए, क्योंकि हम जो अभी आजकल हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज नहीं, साइंस भी पढ़नी है और सिर्फ साइंस नहीं, सोशल साइंस और मैथ्स भी उसके साथ पढ़नी है। तो जो स्टीम आजकल आया है, एक नई कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो हमारा पुराना है, वैदिक काल से है, लेकिन अब इसको स्टीम नाम दे दिया गया है। हमने उसके अकॉर्डिंग ही सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई। बात करने के लिए धन्यवाद। हम आलोक मांडवगढ़ी जी। मैं आर्यभट्ट फाउंडेशन एक संस्था है हमारी, उसका सह सचिव हूँ जी। आज का ये कार्यक्रम कैसा था और आपकी संस्था की ओर से यहाँ पर क्या गतिविधि एक्टिविटी की गई? जी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कूल का जो एग्जीबिशन या एनुअल फंक्शन जो है वो किया गया। हमारी तरफ से हमने दिन में सोलर टेलीस्कोप यानी सूरज को सेफली देखने वाले टेलीस्कोप लाई थी। कुछ जंतर मंतर के यंत्र लाए थे दिन में, जब धूप के समय उससे जो उसकी परछाई है उससे काफ़ी कुछ गणनाएं की जा सकती है। जो 2 हम लाए थे, एक था शंकु यंत्र और एक था सन डायल जिसे कहते हैं, जिससे समय बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सूरज किस राशि में। अभी रात के समय में अंधेरा होते ही हम 3 टेलीस्कोप यहाँ की छत पे लगाई थी और इन 3 टेलीस्कोप से हमने एक में चांद को दिखाया, एक में शनि को दिखाया और एक में गुरु को दिखाया। तो ये तीनों अभी आप चाहे तो शाम के समय अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे जुपिटर यानी गुरु के जो 4 चांद है वो देखना है, या चांद के ऊपर के गड्ढे हैं वो देखना है, या शनि के वलय यानी रिंग्स है वो देखने के लिए ऐसी दूरबीन की आवश्यकता है। धन्यवाद। ऐसे सब चीज़ें रखी हुई है इसके अंदर। अब हम इसको सिर्फ यहाँ पर एयर का प्रेशर बढ़ाएंगे और जब एयर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल चौंकिएगा नहीं, कुछ होगा, देखिए।
ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप